हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं? स्वागत है फिर से आपका हमारे सुंदर से चैनल केमिस्ट्री यूरेका में। और बच्चों, आज का टॉपिक कुछ अलग है। आज सोचा कुछ अलग बातें करते हैं। तो आज कुछ हम ऐसे नियम बताने जा रहे हैं कि जो जीवन में एक विद्यार्थी के काम आते हैं। तो जो ये बोर्ड परीक्षा का जो डर है बच्चों से, वो निकल जाएगा अगर कुछ बातों का ध्यान रखा जाए, कुछ चीज़ों को वो जीवन में अप्लाई कर लें, अपने रोजाना की जो दिनचर्या है उसमें शामिल कर लेते हैं। तो ठीक है बच्चों, तो जो पहला पॉइंट है वो ये है सेल्फ कॉन्फिडेंस। बच्चों, सेल्फ कॉन्फिडेंस और इसको बोलेंगे हम क्या? आत्मविश्वास। तो बच्चों, सबसे पहले अपने पर भरोसा होना चाहिए। बहुत से लोग उस कैलिबर के नहीं होते, वो क्षमता नहीं होती, लेकिन फिर भी वो हासिल कर जाते हैं। ज़्यादातर मीडियम लोग बहुत बड़ी चीज़ें हासिल कर जाते हैं। क्यों? कि उनके अंदर कुछ करने का, कुछ सपने देखे होते हैं और उनके हासिल करने के लिए उनमें आत्मविश्वास होता है, खुद पे भरोसा होता है। भगवान से पहले खुद पे भरोसा होना चाहिए। ईश्वर भी उनकी मदद करता है जिनको खुद पे भरोसा होता है। सारी जो कायनात है वो झुक जाती है अगर आप किसी चीज़ के प्रति अगर समर्पित हैं उसको प्राप्त करने के लिए, तो सारी शक्तियाँ आपकी मदद करने लगती हैं। ठीक, तो इस चीज़ का ध्यान रखो कि अपने को कम मत समझो, अपने को कभी कम मत समझो, अपने में विश्वास जगाइए। और ये जो विश्वास है बच्चों, ये विश्वास किससे आता है? अपने अंदर जो विश्वास है वो किससे आता है? वो आता है अभ्यास से। वो किससे आता है? नियमित अभ्यास से। क्या कहेंगे? नियमित अभ्यास। आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं और आपको लग रहा है कि उसमें कुछ प्रॉब्लम है, तो उसमें अभ्यास कीजिए, गाइडेंस लीजिए और समझ के रहिए। उस टॉपिक को छोड़िए मत, समझ के रहिए। ठीक, तो नियमित अभ्यास कीजिए। अभ्यास से, कहते हैं ना, पत्थर पे अगर रोजाना रस्सी रगड़ी जाती है तो पत्थर पे भी निशान बन जाते हैं। ठीक, तो अपने में विश्वास कीजिए। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ठीक बच्चों, तो ये मत सोचो कि दूसरा कितना इंटेलिजेंट है। अपने में विश्वास जगाइए, आप उससे भी आगे निकल सकते हो। नियमित अभ्यास से प्लस परिश्रम, कड़ी मेहनत से आप क्या प्राप्त कर सकते हो? सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपके अंदर क्या आ सकता है? आत्मविश्वास जागृत होगा। जब आप नियमित अभ्यास करेंगे तो उसमें परफेक्शन आता चला जाता है। दूसरा बात करते हैं कि इसके अलावा हमें किसी चीज को प्राप्त करना है, सफल होना है, एग्जाम हो या कोई भी हो, जीवन हो, तो उसमें प्रभु का आशीर्वाद जरूर चाहिए, माता पिता का आशीर्वाद चाहिए। ठीक, तो उसके लिए क्या है? आपका प्रभु में, भगवान में आस्था, यानी फेथ इन गॉड। ईश्वर में आस्था होनी चाहिए। और इसके लिए आपको जरूर 2 मिनट का या जितना भी आप टाइम दे सको, सुबह शाम आपको प्रभु के लिए देना चाहिए। उसका नाम लीजिए कि उसने ये सुंदर सा जीवन आपको दिया है। ये सुंदर सा जीवन है और इसको हम कैसे समाज के लिए और देश के लिए काम ला सकते हैं, काम में लगा सकते हैं। ठीक, तो ये उसका आशीर्वाद है कि हमको ये मनुष्य जन्म मिला है। तो उसका बार बार धन्यवाद कीजिए। आप बार बार उसका, ईश्वर का धन्यवाद कीजिए। ठीक है, और उसके प्रति कृतज्ञ रहिए।
कि उसने आप पे उपकार किया है ये, ठीक। और हो सके तो, संभव हो तो कुछ समय निकालिए, चाहे 10 मिनट का है, 5 मिनट का जरूर निकालिए, और सुबह सुबह का निकालें तो और अच्छा है। गीता के श्लोक पढ़िए जो कि कर्म पर बल देती है। गीता के श्लोक पढ़िए, कहा भी है कि गीताया श्लोक पाठेन गोविंद स्मृति कीर्तनाथ साधु दर्शन मात्रेण तीर्थ कोटि फलम लभेत। यानी गीता के श्लोक के पाठ से, भगवान के स्मरण से, कीर्तन से और आत्म तत्व में विश्रांत प्राप्त संत के दर्शन मात्र से करोड़ों तीर्थ प्राप्त करने का फल प्राप्त होता है। करोड़ों तीर्थ करने का फल प्राप्त होता है, ठीक। तो सारे जो तीर्थ हैं वो हमें मिल जाते हैं अगर हम गीता के श्लोक पढ़ें, कीर्तन करें, भगवान का स्मरण करें, ठीक। तो इसको भी आप ध्यान में रखें और अच्छे लोगों की, जो संत लोग होते हैं, उनके दर्शन कीजिए। दर्शन मात्र से आपको करोड़ों तीर्थ करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है, बैठे बैठे ही, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है बच्चों। तो यहां पर प्रभु में आस्था रखिए और कर्म में विश्वास। जैसा कि मैंने कहा, गीता के श्लोक पढ़ने से होगा क्या कि कर्म पर बल देती है। तो ये क्या है? गीता श्लोक, और किस पे बल दिया है? कर्म पर बल। कर्म कीजिए, आप फल की चिंता मत कीजिए, निष्काम कर्म कीजिए। फल ईश्वर देने वाला होगा तो देगा जरूर, आपकी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भू माते संगोस्तु कर्मणि। यानी कर्म करने का आपको अधिकार है, कर्म करने का आपको अधिकार है, लेकिन फल के बारे में सोचना, प्राप्त करने का अधिकार नहीं है आपको। तो जो चीज आपके हाथ में नहीं है उसके बारे में सोचना क्या? कर्म का अधिकार है, कर्म आपके हाथ में है, कर्म कीजिए, कर्म कीजिए। और ऐसा भी ना हो कि आप बिल्कुल फल के बारे में, कि फल से क्या मतलब है, फल जब नहीं मिल रहा है तो कर्म करना ही छोड़ दें। नहीं, कर्म तो कीजिए, कर्म कीजिए, कर्म है आपके हाथ में। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यही उपदेश देते हैं कि कर्म कर, युद्ध क्षेत्र में भागो मत, रण छोड़ के मत भागो, वहीं लड़िए, कर्म कीजिए। कर्म करना ही आपके हाथ में है, फल की चिंता मत कीजिए, ठीक है बच्चों। तो आप कर्म कीजिए, पढ़िए, मन से पढ़िए और चिंता मुक्त हो जाइए, केवल कर्म कीजिए। इसके बाद बच्चों आता है, अब ये सारी चीजें आप कब करेंगे? जब स्वास्थ्य अच्छा होगा। सब चीजें कर लेंगे, आत्मविश्वास है, प्रभु में आस्था, सब कुछ होगा, लेकिन इसके लिए जरूरी क्या है? अच्छा स्वास्थ्य। अच्छा स्वास्थ्य, तो अच्छा स्वास्थ्य कैसे रहेगा? सुबह 4 बजे जगिए। विद्यार्थी को जरूर 4 बजे जल्दी जगना चाहिए। उसकी नींद कम होनी चाहिए, ठीक। यहां पर इसके लिए क्या है? 4 बजे जागकर पढ़िए, योगा कीजिए, योगा प्राणायाम कीजिए, जरूर टाइम दीजिए, चाहे आधे घंटे का दीजिए, अभ्यास से, डेली नियमित रूप से। उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना आगे चला जाएगा। हमारे बाबा आचार्य रामदेव जी कितना योग का प्रचार कर रहे हैं, कितने लोगों को उन्होंने निरोगी बना दिया। तो आप योगा प्राणायाम कीजिए और योग को जन जन तक पहुंचाइए। इससे क्या होगा? आपके अंदर आत्मविश्वास आएगा, आप स्वस्थ रहेंगे, ठीक। और एकांत में पढ़िए,
एकांत में पढ़िए, उससे डिस्टरबेंस होगा, उससे स्वास्थ्य पे बुरा असर पड़ता है। एकांत में पढ़िए, जब पढ़िए तो फिर किसी भी चीज को हाथ मत लगाइए, ठीक। केवल पढ़ाई होनी चाहिए, पढ़ने का माध्यम किताबें या जो भी आप यूज कर रहे हैं वो ही, उसके बीच में और कोई नहीं होना चाहिए। पढ़िए, 1 घंटे पढ़िए तो मन लगा के पढ़िए, फिर भूल जाइए सबको, ठीक। जब भी लक्ष्य प्राप्ति होगी, जब भी चीजें समझ में आएंगी। और ये 5 मिनट पढ़े और उठ के चल दिए, फिर किसी काम में लगे, तो वो 5 मिनट आपके बेकार चले गए जो आप पढ़े थे। इसलिए एकांत में पढ़िए, शांति में पढ़िए। अच्छा भोजन कीजिए, ठीक। संतुलित आहार, संतुलित आहार, आहार लीजिए, संतुलित आहार ग्रहण कीजिए, जिससे कि आपका मस्तिष्क सही रहे, शरीर सही रहे। विटामिन सी से भरपूर भोजन कीजिए, ठीक। पानी पीजिए, पानी तनाव से मुक्त रखता है, तो 10-12 गिलास जितने भी हो सकें आप पानी भरपूर पीजिए, ठीक। और कम से कम 6 घंटे की रात 10 से 4 बजे तक नींद लीजिए। 10 से 4 बजे पढ़ना बड़ा अच्छा रहता है, शुभ रहता है। और उसके बाद जब आप योगा वगैरह करते हैं तो बहुत ही मूड फ्रेश हो जाता है, ये आपको फील होने लगेगा। आप लगातार कीजिए इसको, ठीक है बच्चों। और विद्यार्थी के बारे में जो 5 लक्षण बताए हैं वो आपको पता होने चाहिए। नींद बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च, अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। यानी कि कौवा जैसी चेष्टा, किसी चीज को आप सीखना चाहते हो तो चेष्टा होनी चाहिए, टीचर से पूछिए, किसी से पूछिए। बको ध्यानम, बगुला जैसा ध्यान, ध्यान मग्न है, पढ़ाई में मग्न है या किसी काम को कर रहे हैं तो उसी में ध्यान है उस समय, ठीक। स्वान निद्रा, स्वान की सी नींद, कुत्ते जैसी नींद, वो तुरंत जाग जाता है, आपने देखा होगा, है ना। और कितना इसीलिए वो रखवाली कर पाता है पूरे समाज की, पूरे मोहल्ले की। अल्पहारी, अल्पहारी माने भोजन कीजिए, संतुलित में आहार कीजिए, लेकिन जब आप पढ़ने बैठ रहे हो शाम के समय थोड़ा इतना भोजन कीजिए कि जिससे नींद ना आए। अल्पहारी, अल्पाहारी यानी थोड़ा भोजन कीजिए, ठीक। गृह त्यागी, घर को त्याग करने का मतलब है कि घर में ही कोई ऐसा रूम हो जहां एकांत हो, वहां जाके आप पढ़िए। आप परिवार में रहेंगे, पढ़ने के समय तो बातें होंगी, टीवी चल रहा है या मोबाइल पर कोई बात कर रहा है या और डिस्कशन हो रहे हैं, तो आप वहां से हट जाइए और अलग पढ़िए बैठ के, तब आप पढ़ पाओगे। कुछ तो त्याग करना पड़ेगा। जितना समय देते हैं आप पढ़ाई में, उतना आप बिल्कुल ही एकाग्र रह के दीजिए, ठीक है बच्चों। तो ये जो चीज़ें हैं ये मैंने बताई, संतुलित आहार, योगा प्राणायाम, एकांत में पढ़ना, ठीक है, और नियमित रूप से ये करना बहुत ही लाभकारी होगा बच्चों आपके लिए, ठीक। इसके अलावा एक और पॉइंट है जिस पे मुझे ध्यान आया, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। इसमें ईमानदारी, ईमानदारी होती है ऑनेस्टी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदार रहिए, ठीक। कहते हैं ना ऑनेस्टी और सिंप्लिसिटी, और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा है, हमारे महान वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने कहा है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। यानी कि उन्होंने कहा है कि सिंप्लिसिटी एंड ऑनेस्टी हैज़ नो मेंटेनेंस। यानी ईमानदारी और सिंप्लिसिटी
जो सादगी है, उसको मेंटेन करने के लिए कोई भी मेंटेनेंस के लिए कोई कॉस्ट नहीं खर्च करनी पड़ती, आपको कोई खर्चा नहीं करना पड़ता। समझ में आ गया? यानी कि नो कॉस्ट इज रिक्वायर्ड फॉर द सिंप्लिसिटी एंड ऑनेस्टी। और अगर आप बहुत अच्छे चमक दमक के कपड़े पहनना चाहते हैं, आपका मन कर रहा है कि अच्छे मोबाइल लें, अच्छा हम स्कूटी खरीदें या बाइक खरीदें, बहुत अच्छे उसमें हम खरीदें, तो उन चीज़ों को मेंटेन करने के लिए आपको बहुत पैसा खर्च करना पड़ेगा, बहुत खर्चा करना पड़ेगा उसके लिए। आए दिन अगर थोड़ा सा भी स्क्रैच आ गया तो आपको दुख होगा। अच्छे कपड़े पहनेंगे, थोड़ा सा सलवट आ गई तो प्रेस करनी पड़ेगी आपको, उसमें टाइम वेस्ट होगा, बहुत खर्चा करना पड़ेगा उसके लिए। ऐसे ही झूठ को छिपाने के लिए भी आपको बहुत खर्चा करना पड़ता है, बार बार झूठ बोलते हो आप। तो इसलिए जो बेस्ट जो है जीवन को जीने का तरीका वो है किस तरह का? सिंप्लिसिटी ऑनेस्टी वाला। हमारे महान वैज्ञानिकों ने, हमारे जो भी महापुरुष हुए हैं, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल हों, भगत सिंह हो, सुभाष चंद्र बोस हों, ठीक, या गांधी जी हों, या हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हों, सब बहुत ही सिंपल हैं और उनकी बस सिंप्लिसिटी और ऑनेस्टी की वजह से ही वो इतने महान लीडर बने। ठीक है बच्चों, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए आप। और यहाँ विद्यार्थियों के परिप्रेक्ष्य में मैं कहना चाह रहा हूँ कि वो ईमानदार रहें। अगर वास्तव में ही पढ़ रहे हैं, घर वालों को दिखाने के लिए नहीं किताब लेके बैठ गए, नहीं, आप वफादार रहिए किताबों के प्रति। अगर किताबों से आप मिल के चलोगे, उनसे प्यार करोगे, किताबों से पढ़ोगे उनसे, तो वो भी आपका साथ देंगी। तो किताबों से प्रेम कीजिए आप, ठीक, और उनको पढ़िए। किताबें आपको एक अलग इंसान बना देती हैं। आपका जो केमिस्ट्री है या फिजिक्स है या मैथ्स है, वो आपको जब उनमें आप उनको समय दोगे आप, तो आप किसी भी चीज़ को हासिल कर जाओगे। कोई भी कंपटीशन हो जीवन में, ये तो बोर्ड एग्जाम में छोटा सा, किसी भी कंपटीशन को आप क्वालिफाई कर जाओगे, क्योंकि किताबें फिर आपके साथ होंगी, उनका जो ज्ञान है वो आपके साथ होगा। ठीक है बच्चों, तो ज्ञान से दूर मत भागिए, ठीक, और ईमानदार रहिए पढ़ाई के प्रति। झूठ नहीं कि दिखावे के लिए, क्योंकि प्रभु भी देखता है, ईश्वर भी देखता है कि बच्चा पढ़ रहा है या नहीं, इसको वो चीज़ देनी चाहिए जो ये चाह रहा है, उस लायक है क्या? ईश्वर वो ही देता है। जब आप उस चीज़ को संभालने लायक हो जाते हो, उतना ही देता है प्रभु, ठीक, तो संभालने लायक बनिए, सब चीज़ मिलेगी आपको। ठीक है बच्चों, तो ईमानदारी हो गई। और इसके बाद है आपका रेगुलरिटी, ठीक, निरंतरता, रेगुलरिटी का मतलब है बच्चों कि एक दिन आपने टाइम टेबल फॉलो किया, और टाइम टेबल आपने एक दिन फॉलो किया, फिर 4 दिन तक फॉलो ही नहीं किया, 4 बजे नहीं जग पाए आप सुबह सुबह। ब्रह्म मुहूर्त में जगना बहुत अच्छा होता है। तो इसको आप चाहे कैसे भी कीजिए, अपने माता पिता से कहिए या अलार्म लगाइए, आप अभ्यास में लाइए चीज़ों को, निरंतर कंटिन्यूटी। अगर आप 6 घंटे या 7 घंटे पढ़ने का मूड बनाया है आपने, जरूरी नहीं है आप 10 घंटे 12 घंटे पढ़ो, लेकिन 6 घंटे मन से पढ़ो, 5 घंटे मन से पढ़ो, तो जरूर आप उसमें परफेक्ट हो जाएंगे। तो अभ्यास में चीज़ें एक साथ नहीं होती हैं, चीज़ें एक साथ कभी नहीं होती हैं, धीरे धीरे उनका असर आता है, धीरे धीरे उनका असर आता है, ठीक, पहली बार में कभी कुछ नहीं होता है। तो निरंतरता लाइए, अभ्यास में लाइए, रेगुलरिटी रखिए। उसके लिए आप टाइम टेबल बनाइए, एक दिन बिगड़ता है फिर बनाइए, और उसको चिपकाइए उस टाइम टेबल को कि मुझे मैथ्स
इतनी देर पढ़ना है दिन में, केमिस्ट्री उतना पढ़ना है, फिजिक्स उतना पढ़ना है, 1-1 घंटे का टाइम डेली दीजिए, पढ़िए जरूर, चाहे कभी न हो पाए तो बैठिए मत निराश होके, फिर पढ़िए, क्योंकि गुजरा वक्त तो चला गया, अब जो है प्रेजेंट में उसको देखिए, ज़्यादा भविष्य की बातें मत सोचिए, वर्तमान में रहिए, भूत का पश्चाताप मत कीजिए। ठीक, तो तुरंत काम से लग जाइए, उठाइए पेन और चालू कर दीजिए पढ़ाई। हिंदी को समय दीजिए, संस्कृत को, जो भी सब्जेक्ट हैं आपके सबको थोड़ा थोड़ा समय दीजिए। और ऐसा ना हो कि ज़्यादा गैप हो जाए कि एक दिन मैथ्स पढ़ा तो 4 दिन बाद मैथ्स पढ़ रहे हैं, फिर नहीं, रोजाना पढ़िए, गैप ना हो। ठीक, रिवीजन कीजिए, रिवाइज कीजिए, पुनरावृत्ति कीजिए उसकी, और बिना बुक को बंद करके, सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी क्या है, बुक को बंद करके, ठीक है, और फिर लिख के देखिए कि क्या लिख पा रहे हो, और फिर उसमें गलती होंगी, फिर देखोगे बुक पलट के कि क्या गलती हुई जो लिखे हुए में, ठीक है ना, तो फिर उसको पलट के देखिए और फिर पढ़िए और फिर लिखिए, लिख लिख के आपका अभ्यास बनेगा। तो गैप ना हो, हर सब्जेक्ट को समय दीजिए रोजाना, और ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए आपका एक सब्जेक्ट को छूने में। आज पढ़ा 10 दिन बाद ले रहे हो, नहीं, आज पढ़ा है तो कल फिर पढ़िए, लगातार पढ़िए, टाइम दीजिए। ठीक, और छठा है पुनरावृत्ति, यानी बार बार रिवाइज करना, रिवीजन करना, रिवीजन जरूर कीजिए उसका, अपने को एनालिसिस कीजिए, रिवीजन जरूर कीजिए। ठीक है, इससे आपको अपना पता चलेगा लेवल। ठीक है बच्चों, इसके अलावा है राइट डायरेक्शन, सही दिशा में कार्य करना, वर्क इन राइट डायरेक्शन, सही दिशा में कार्य करना। तो सही दिशा में कार्य कैसे होगा, जो सिलेबस है आपका, जैसे 30% सिलेबस कट गया है, तो जो बाकी है 70% उस पर फोकस रखिए, उसी पर फोकस रखिए। बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप अदर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जेई मेंस एडवांस की, तो उसके लिए तो ठीक है, लेकिन बोर्ड पर फोकस है तो वही तैयारी कीजिए। उसके लिए प्रॉपर जो भी आपको मॉडल पेपर चाहिए, या आप सोशल मीडिया का यूज़ कर रहे हैं तो सोशल मीडिया का यूज़ केवल पढ़ाई के लिए ही हो, केवल पढ़ाई के लिए हो, उसमें पढ़ाई वाले वीडियोस देखिए और फिर फ़ोन को बंद करके रख दीजिए, फिर किताबों पे आ जाइए। ठीक है बच्चों, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है बच्चों, तो आप जय जयकार करवाना चाहते हैं तो कुछ आपको करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, सही दिशा में करनी पड़ेगी और स्मार्ट तरीके से आपको करनी पड़ेगी। तो इस चीज़ का ध्यान रहे कि राइट डायरेक्शन में आपका वर्क हो। उसके लिए जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं उनको खरीदिए। पढ़ाई के लिए अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो वो बहुत अच्छा है, पढ़ाई के लिए इन्वेस्ट कीजिए। बाकी चीज़ें आप मैनेज कर सकते हो। बहुत ज़्यादा स्मार्ट कपड़े नहीं हैं, हाँ, और बाइक नहीं है, काम चल जाएगा, क्योंकि ये पढ़ाई जो है आपको सब कुछ दिलवा देगी लाइफ में, सब कुछ। ठीक, तो एजुकेशन चाहे किसी फील्ड में हो, आप किसी भी फील्ड में जा रहे हैं, पढ़ाई ये नहीं है मेरा मतलब कि केवल आप बोर्ड एग्ज़ाम हैं, पढ़ाई किसी भी फील्ड में हो सकती है। आप जिस भी फील्ड में जाना चाह रहे हैं तो वो जो पढ़ाई है आपको, वो जो आप प्राप्त करना चाहते हो, ठीक है, वो आपको दिलवा देगी। समझ में आ गया? तो इस चीज़ का ध्यान रखें। तो वो सारी चीज़ जो टूल्स हैं आपको चाहिए उनको लीजिए और प्रॉपर तरीके से उन्हीं चीज़ों को पढ़िए जो एग्ज़ाम में आएंगे। लक्ष्य आधारित चीज़ें आप पढ़िए। ठीक है बच्चों, जिनसे आपका टारगेट अचीव हो रहा हो। तो ये डायरेक्शन है, राइट डायरेक्शन में वर्क कीजिए।
समय का टाइम मैनेजमेंट कीजिए, कितने समय में एक सब्जेक्ट हो जाएगा, उसको बाद के लिए मत टालिए। प्रॉपर जो टाइम आपने रखा है, तय किया है कि 10 दिन में हो जाएगा, तो 10 दिन में एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट के इतना पार्ट हो जाएगा, तो उसको उस टाइम में फिनिश करने की कोशिश कीजिए। ठीक है बच्चों, तो ये था जो मैं आपको आज बताना चाह रहा था, कुछ चीज़ें एग्ज़ाम से पहले। ठीक है बच्चों, और आगे एग्ज़ाम के लिए फिर ऐसे ही हम आपको कुछ ना कुछ टिप्स देते रहेंगे बीच बीच में, और आपको देखेंगे भी कि कौन कौन लोग फॉलो कर रहे हैं। आप अगर सफल होते हो जीवन में, कुछ फ़ायदा मिलता है आपको, ठीक है, तो आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं हमारी। आगे बढ़िए जीवन में, देश का विकास कीजिए, राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत होके जीवन में कर्म कीजिए और सफल होइए। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपको बोर्ड एग्ज़ाम के लिए या प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए या जो भी एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है बच्चों, जय हिंद, जय भारत।